तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg। ये बॉल है जिसका मास हमें दिया हुआ है, कितना है 0.2 kg के बराबर, 0.2 kg इसका मास है। इज रेस्टिंग ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर, जो एक 5 मीटर हाइट के एक वर्टिकल पोस्ट पे आराम कर रही है। इसका मास कितना है 0.2 kg के बराबर। अच्छा ठीक है। इसके बाद दिया है अ बुलेट ऑफ मास दिस मच kg ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल। इस बॉल के सेंटर को हिट करता है। आफ्टर द कोलिजन द बॉल एंड द बुलेट ट्रेवल्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करे होंगे कि बुलेट जैसे ही इसको स्ट्राइक करता है बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो इसके अंदर एम्बेड हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, बॉल गिरती है यहाँ पे और बुलेट गिरता है 100 मीटर पे। तो आपको बताना है कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, जो आपको v के बराबर दी है। तो यहां देखिए बेटा कि जो बॉल है वो यहां से यहां गिरती है, यानी कि इसका 20 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो मैं लिख सकता हूं फॉर बॉल 20 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी टकराने के बाद, u बॉल इनटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई g, ऊपर से नीचे गिरने का समय, दैट इज 2 into h डिवाइडेड बाय g। तो आपको मिल जाएगा ub इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये टकराने की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही फॉर बुलेट की बात करें, फॉर बुलेट जो है वो गिरता है 100 मीटर दूर हॉरिजॉन्टल से, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 100 मीटर के बराबर हो जाती है। आई कैन राइट 100 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। तो मिल जाएगा आपको यहां से u बुलेट इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि हमें इनिशियल बिफोर कोलिजन की बात करें, बिफोर कोलिजन जो बुलेट है आपका उसकी वेलोसिटी v के बराबर है, जो बॉल है बेटा वो रेस्ट पे है। और आफ्टर कोलिजन की बात करें, आफ्टर कोलिजन जो बुलेट है वो मूव करता है 100 मीटर पर सेकेंड से, और बॉल जो है बॉल मूव करती है 20 मीटर पर सेकेंड से, बॉल मूव करती है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी। तो हम ये बात जानते हैं कि कोलिजन के बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है हम कंजर्व कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाऊंगा, दैट p इनिशियल इज इक्वल्स टू p फाइनल। तो यहां लिख सकते हैं कि इसका मास कितना है 0.2 इनटू वेलोसिटी इसकी कितनी थी v, प्लस बॉल जो थी रेस्ट पे थी बुलेट का मास 0.01 है, सो 0.01 इसका मास है, और 0.2 बॉल का मास है विच इज एट रेस्ट, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखूंगा मैं, बुलेट का मास 0.01 इनटू इसकी वेलोसिटी 100 प्लस बॉल का मास 0.2 इसकी वेलोसिटी 20। तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा यहां से v बाय 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 4। तो यहां से आपको मिल जाता है v इज इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बुलेट का जो इनिशियल स्पीड था वो 500 मीटर पर सेकेंड के बराबर था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी खबर देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अनअकैडमी से जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, और 100 परसेंटाइल में भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। और 1 से लेके 1000 की जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सब के सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये लोग, और 99.5 से ज्यादा परसेंटाइल वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और 99% से ज्यादा 101 स्टूडेंट हैं। ये प्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते थे कि ऑनलाइन लर्निंग से अच्छी रैंक आ पाती है या नहीं आ पाती है, बहुत सारे लोग यही सोचते थे, ऑनलाइन पे थोड़ा सा उनको कम ट्रस्ट था। तो बच्चों, अनअकैडमी ने ये प्रूव कर दिया है कि ऑनलाइन लर्निंग से भी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। और इस वक्त अनअकैडमी ने यह भी प्रूव कर दिया है कि वही इंडिया का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर प्रिपरेशन,
ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्ट देख के आपको भी लगेगा, ठीक है ना, कि हम भी इनमें से एक हो सकते हैं अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों अनअकैडमी पे आप फुल ट्रस्ट रखिए, ठीक है ना। बेस्ट एजुकेटर्स इस वक्त अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं जो आपको बहुत ही दिल से पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों जितना जल्दी हो सके एनरोल करिए, और इस वक्त ऑफर भी चल रहा है, अच्छे वाला ऑफर चल रहा है, स्पेशल प्राइस वीक। इस वीक में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फीस पे, और साथ में अगर आप यहां पे कोड यूज करते हो, जैसे मेरा कोड है NKC सर लाइव, NKC सर लाइव कोड यूज करते हो अगर आप, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप इस वीक में एनरोल करते हो। और शायद ये ऑफर आज की रात टुनाइट जो है ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों एज सून एज पॉसिबल एनरोल कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो और आप 24 मंथ 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो आइकॉनिक, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है, ठीक है ना। मान लीजिए उसकी 2 ईयर की फीस है 1 लाख रुपीस, तो आपको 81,000 देने हैं, 19,000 की सेविंग है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% की सेविंग है आपकी अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हो। और आप IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसकी फीस 30 मंथ्स की या 24 मंथ्स की अगर आप देखें तो 56,000 है, 24 मंथ्स की यानी कि 2 साल की फीस 56,000 है, तो आपको कुल 45,000 डिपॉजिट करने हैं, आपको 10,000 से ज्यादा की सेविंग है। तो इसलिए ये इस वक्त ऑफर भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल बच्चों एनरोल कर लीजिए और ऑनलाइन लर्निंग से जितना ज्यादा हो सके उतना फायदा लीजिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m के बराबर है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है ग्राउंड से विद इनिशियल स्पीड ऑफ u0 एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल को u स्पीड से रिलीज किया है u0 से, अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहे हैं। इसका पाथ जो है प्रोजेक्टाइल होगा, एक पैराबोलिक पाथ ये ट्रेवल करेगा। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ कहानी बताई है आगे। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, यानी कि यहां की बात कर रहे हैं, इट मेक्स अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल। एक दूसरे आइडेंटिकल पार्टिकल के साथ इनका एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, और विच वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जिसको ग्राउंड से वर्टिकली ऊपर फेंका जाता था विद द सेम इनिशियल स्पीड u0, जिसको u0 से ही फेंका था नीचे से ऊपर। द एंगल दैट द कॉम्पोजिट, यहां पे कॉम्पोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये दोनों जो है चिपक जाते हैं। सिस्टम मेक्स हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, तो कोलिजन के बाद में ये दोनों का जो कॉम्पोजिट है कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो देखिए बेटा, जब ये पार्टिकल नंबर 1 जब यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u0 cos अल्फा के बराबर। एक दूसरा पार्टिकल जब यहां पे था, इनिशियल उसको u0 स्पीड से फेंका था, जब यहां पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, मैं मान लेता हूं वो u2 के बराबर हो जाती है। u1 की वैल्यू u0 cos अल्फा है, u2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां से पार्टिकल यहां जाता है, h max के बराबर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है u2। सो आई कैन राइट u2 इज इक्वल टू u0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू g इंटू h max विच इज u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। तो 2g से 2g कैंसिल आउट हो जाता है, इसका अंडर रूट भी है, तो आपको मिल जाएगा यहां से u0 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, तो आपको मिल जाएगा u0 cos अल्फा के बराबर वेलोसिटी मिल जाएगी u2 की। u2 की वैल्यू u0 cos अल्फा है, यानी जितनी इसकी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है उतनी इसकी वर्टिकल में वेलोसिटी हो जाती है। सो बिफोर कोलिजन हमें पता चल गया कौन कौन सी वेलोसिटी पार्टिकल्स के पास है। हमारे पास m मास का जो ब्लॉक है, इसके पास वेलोसिटी है u0 cos अल्फा, और जो इससे टकरा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है u0 cos अल्फा, सेम वेलोसिटी। ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। और आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, आफ्टर द कोलिजन ये कंपोजिट बन जाता है, और मैं मान लेता हूं इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vy के बराबर हो जाती है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी vx के बराबर हो जाती है, ठीक। और हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है, कितना एंगल ये बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, यानी कि थीटा एंगल निकालना है, दैट इज vy अपॉन vx। तो मैं सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले मैं लीनियर मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊंगा, फिर लीनियर मोमेंटम पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व करूंगा। तो देखिए आपको क्या मिलता है, यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊंगा तो m इंटू u0 cos अल्फा
इज इक्वल्स टू फाइनल 2m इंटू वी वाई। तो यहां से आपको वी वाई की वैल्यू मिलती है यू नॉट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू नॉट एम इंटू यू नॉट कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज 2m इंटू वी एक्स के बराबर। तो यहां से सॉल्व करने पे आपको मिलता है वी एक्स इज इक्वल्स टू यू नॉट कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो हमें Vx मिल चुका है, Vy मिल चुका है, वहां से tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू Vx अपॉन Vy, और हमारे Vx और Vy दोनों बराबर हैं तो आपको आंसर मिलेगा 1। तो tan थीटा 1 का मतलब है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। तो 45 डिग्री हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार पूछा गया है जेईई एडवांस में। सवाल में आपसे कहा गया है, a small mass m is attached to a massless string whose other end is fixed at P as shown in figure. This is point P. The mass is undergoing circular motion in xy plane x with center at O with constant angular speed omega. Constant speed omega है हमारे पास. If the angular momentum of the system calculated about O and P are denoted by LO vector and LP vector respectively, देन हमें बताना है कि कौन इसमें से वेरी करेगा और कौन इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो यहां हमारे पास एक कोनिकल पेंडुलम टाइप की सिचुएशन बन रही है। मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं इसे, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं इसे। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और ये है हमारा पिवट पॉइंट। इस पॉइंट को P कहा गया है, इस पॉइंट को O कहा गया है। पार्टिकल इस तरीके से जो है मूव कर रहा है लाइक दिस। ठीक, ये मासलेस स्ट्रिंग है, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है जो कांस्टेंट है, और हमें बताना है कि O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो एक पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L वेक्टर इज इक्वल टू M आर्क वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, या आप ऐसे लिख सकते हैं M R क्रॉस P, सॉरी R क्रॉस P आप इसे लिख सकते हैं, R क्रॉस P इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यदि मैं O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो मुझे पहले R वेक्टर चाहिए और मुझे V वेक्टर चाहिए, या मैं कह सकता हूं मुझे R वेक्टर और P वेक्टर का क्रॉस करना होगा तो मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो देखिए इस समय इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और R वेक्टर की बात करें तो R वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो यदि R क्रॉस V में करता हूं तो मुझे ऊपर की डायरेक्शन में मिलता है जो है L वेक्टर। तो L वेक्टर की डायरेक्शन हमें यहां पे मिल जाती है इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में LO वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड की यदि बात की जाए तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R M इंटू R। R इज दिस मच डिस्टेंस, और ये उसका स्पीड हो जाएगा आपके पास R ओमेगा के बराबर। तो इसे आप R ओमेगा लिख सकते हैं, R ओमेगा। ठीक है, तो ये आपको एंगुलर मोमेंटम O के अबाउट मिलने वाला है। यदि मान लीजिए पार्टिकल यहां पर आ जाता है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसका R वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज R वेक्टर, और R क्रॉस V करते हैं तो अब भी ऊपर की डायरेक्शन में हमें LO वेक्टर मिल रहा है। किसी और एक इंस्टेंट पर चेक कर लेते हैं। तो यहां पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसका R वेक्टर है ये, और P वेक्टर है ये, P वेक्टर है ये, या कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर है ये। तो R क्रॉस P यदि आप देखते हैं, R क्रॉस P जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है O के अबाउट वो हमेशा इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, हर समय इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है, और क्योंकि इसका स्पीड सेम है, एंगुलर स्पीड सेम है, R वेक्टर हमेशा सेम है, इसका मैग्नीट्यूड R का सेम है, तो मैं कह सकता हूं इसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है L अबाउट O की। सो LO वेक्टर इज कांस्टेंट। तो यहां लिख सकता हूं LO वेक्टर, LO वेक्टर का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इज कांस्टेंट। अब बात करते हैं P के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी। P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की यदि बात करें तो ये हमारे पास सिचुएशन दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट है O, और ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में। तो यहां पर देखें जो R वेक्टर की बात करूंगा तो यहां से लेके यहां तक लाने वाला जो वेक्टर है वो R वेक्टर कहलाएगा। तो R वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है ये वाली, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी वेक्टर। सो R क्रॉस V की बात करें, R क्रॉस P की बात करें, R क्रॉस V आपको मिल रहा है इस डायरेक्शन में, आपको मिल रहा है R क्रॉस V, यानी कि L अबाउट P इज इन दिस डायरेक्शन।
और मान लीजिए पार्टिकल कभी यहां पे आ जाता है, पार्टिकल कभी यहां आ जाता है यहां, तो इसका r वेक्टर है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो आपको जो मिलने वाला है l वेक्टर वो मिलेगा r क्रॉस v, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको ये मिलने वाला है। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि हर समय ये इस डायरेक्शन में जो है आपको मिलने वाला है l वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है l वेक्टर जो है मूव करता है, इसका मतलब l वेक्टर की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब l p वेक्टर जो है वो वेरिएबल है, उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। यदि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है r वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और जो एंगल है इनके बीच में वो भी कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं ये मैग्नीट्यूड में तो समान है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि ये LP वेक्टर इज अ वेरिएबल वेक्टर। तो यहां पे ऑप्शन मैच करते हैं, LO वेक्टर एंड LP वेक्टर डू नॉट वेरी विद टाइम, गलत है ये। LO वेक्टर वेरीज विद टाइम बट LP रिमेन कांस्टेंट, गलत है ये। LO वेक्टर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल LP वेक्टर वेरीज विद टाइम, सी ऑप्शन जो है वो सही मैच कर रहा है, ठीक है जी। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे हम एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, और यदि मान लीजिए आपके पास रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, और कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में है या रोलिंग मोशन में है तो उसका कैसे हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कि एक ends A and B of a rigid uniform rod of mass m parallel to y-axis have velocity VA vector and VB vector as shown in figure. A point mass m is also attached at the end B of the rod. Then the angular momentum of the system about point O will be equal to. तो पॉइंट O है यहां पर, इस पॉइंट O के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आप यहां देख सकते हैं क्लियरली कि ये रॉड जो है, ये रॉड इस पॉइंट की वेलोसिटी है 2v0, इस पॉइंट की वेलोसिटी है v0, इसका मतलब ये ट्रांसलेशन तो नहीं हो सकता है, बिकॉज यदि ट्रांसलेशन होता तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी समान रहती, तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, प्योर रोटेशनल मोशन भी नहीं है, बिकॉज इस पॉइंट की वेलोसिटी यदि इधर है तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर होती, तो ये प्योर रोटेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितनी स्पीड से ये रोटेट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का निकालता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक रॉड है, रॉड यूनिफॉर्म है, रॉड का मास m है, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहां होना चाहिए। एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल यहां लगा हुआ है, इसका मास m है। तो जब हमारे पास सिस्टम्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास पे मान लूंगा कि ये पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और इस पार्टिकल रखा है यहां पर। अब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वही इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, तो मैं कह सकता हूं इनका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होने वाला है। तो यहां से इक्वी डिस्टेंस पे जो है सेंटर ऑफ मास होने वाला है। इसकी लेंथ देखिए, ये L है, ये L है, तो ये यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास, ऊपर से L/2 और नीचे से 3L/2 डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे सेंटर ऑफ मास पता चल चुका है, यहां पे होगा सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है L/2 और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 3L/2 होने वाली है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में मान लेता हूं VCOM के बराबर है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लेते हैं VCOM के बराबर है, VCOM के बराबर है, और इसका एंगुलर वेलोसिटी में मान लेता हूं पूरी रॉड का ओमेगा के बराबर है, ठीक बात। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने अज्यूम कर ली है, ओमेगा मैंने अज्यूम कर लिया है। अब मैं जो है सुपरपोजिशन वाला प्रिंसिपल लगा के बता सकता हूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी, जैसे हम कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में बताते थे कि मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v है, ओमेगा है, तो या इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v प्लस आर ओमेगा के बराबर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v माइनस आर ओमेगा के बराबर, ठीक। बिल्कुल वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको यहाँ पे लगाना है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ए पॉइंट की वेलोसिटी मैं कह सकता हूँ कितनी होगी, VCOM प्लस ये, क्योंकि L/2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो लिखूंगा यहाँ पे L/2 इंटू ओमेगा, तो हमें मिल जाता है VCOM प्लस L/2 ओमेगा इज इक्वल टू 2v0 के बराबर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में मान लेता हूँ ये 2v0 है।
ठीक है, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी देखते हैं कितनी आती है। इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें, ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 3l/2 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो इसका वेलोसिटी हम कह सकते हैं कितना होगा, vcom माइनस 3l/2 ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट। इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाती हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, l/2 और 1.5l/2 2l/2 2l/2 ओमेगा इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास v नॉट। ठीक किया है, ठीक, 2 बन जाएगा 2, ये 2 बन जाएगा, 2l/2 नहीं 2l ओमेगा बनेगा ये। तो यहां से आपको ओमेगा की वैल्यू मिलने वाली है v नॉट अपॉन 2l के बराबर। ये ओमेगा आपको मिल चुका है। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर दीजिए ओमेगा की वैल्यू को, तो आपको मिलेगा यहां से vcom प्लस l/2 ओमेगा, ओमेगा इज v नॉट बाई 2l इज इक्वल टू 2v नॉट। तो यहां से आप l से l हटा दीजिए, v नॉट बाय 4 है, ये 2v नॉट है, सो 2v नॉट माइनस v नॉट बाय 4, 2v नॉट माइनस v नॉट बाय 4, तो आपको मिल जाएगा 7v नॉट बाय 4। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको मिल जाती है। तो हमें अल्टीमेटली क्या पता चल चुका है कि हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास एक रॉड है और रॉड का ये सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 7v नॉट बाय 4 के बराबर है और इसका जो एंगुलर स्पीड है वो किसके बराबर है जी, एंगुलर स्पीड इज v नॉट बाय 2l। और हमें O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और ये डिस्टेंस कितना दिया है, l के बराबर है। ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, l के बराबर है, और ये यहां से कितना है 3l/2 के बराबर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक जनरल टाइप का मोशन कर रहा होता है, या मैं कहूं और सोफिस्टिकेटेड भाषा में कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, यहां देखिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है m इंटू rcom क्रॉस vcom प्लस I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा, ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से ICOM, सॉरी दिस इज COM, इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का लिखा जाता है। तो मैं इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट ऑलरेडी कर चुका हूं। मैं एक पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा पॉइंट O से लेकर सेंटर ऑफ मास तक। तो यहां मैं RCOM वेक्टर बना रहा हूं, RCOM वेक्टर बना रहा हूं, दिस इज RCOM और RCOM, और ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो R क्रॉस V आप देखिए बेटा, R वेक्टर है इधर और वेलोसिटी वेक्टर है इधर, सो R क्रॉस V अंदर की तरफ हमें मिल रहा है, इसका मतलब माइनस k कैप में ये वाली चीज हमें मिल रही है। इस वाली चीज का डायरेक्शन क्या है, माइनस k कैप। अब बात करें I ओमेगा वेक्टर की, ओमेगा इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब अंदर की डायरेक्शन में ही हमें ओमेगा मिल रहा है, अंदर की डायरेक्शन में ही ये वाला कंपोनेंट हमें मिलेगा, ये भी हमारे पास माइनस k कैप में है। ठीक, तो बस हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मास कितना है पूरे सिस्टम का, 2m, पूरे सिस्टम का मास कितना है 2m, और r क्रॉस v को मैं लिख सकता हूं r परपेंडिकुलर इंटू v के बराबर। r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, इसका ऐसा कंपोनेंट लेना है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट हमें चाहिए, तो ये l प्लस 3l/2 बन जाएगा 2.5l/2, 2.5l बन जाएगा ये 5l/2 इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है 7v नॉट बाय 4 प्लस ICOM इंटू ओमेगा, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, पहले इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, इस सेंटर के अबाउट, पूरे सिस्टम का पहले इस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट। तो आपको मिलेगा m इंटू लेंथ कितनी है 2l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, नहीं पहले रॉड का निकाल लेते हैं, इसके बाद फिर इसका इसके अबाउट निकाल देंगे। ठीक है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट में निकाल रहा हूं पहले, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू ये लेंथ कितना है l/2 के बराबर, दिस लेंथ इज l/2, क्या लिखूंगा मैं l/2 का स्क्वायर। अब इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूं इस नए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, आ जाएगा आपके पास m इंटू l/2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा। तो ये जो है पूरा इसका डायरेक्शन है माइनस k कैप में, बस आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए कितना आएगा आपके पास आंसर, तो इस 2 से 2 चला गया, 7 5 35
So 35 ml v naught डिवाइडेड बाय 4 प्लस इसे सॉल्व कीजिए तो ml स्क्वायर आपको यहां मिल जाएगा ओमेगा और ये मिलेगा आपको 4/12 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 और ये 1/4 1/4 इज 1/2 तो बन जाएगा आपके पास 5/6। सो इट्स 5/6 ml स्क्वायर और ये ओमेगा है, ओमेगा इज v0/2l और ये मिल जाएगा आपको 35 ml v0 डिवाइडेड बाय 4 और ये सब माइनस के कैप में है। l से l उड़ा दीजिए यार, आपको मिल जाएगा 35/4 ml v0 और 5/12 ml v0। तो आपको यहाँ पे ऐड करना है 35/4 प्लस 5/12 m v0 l के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एलसीएम 12 3 105 प्लस 1 5 5 110/12 55/6 m v0 l और माइनस के कैप में आपको आंसर मिल जाएगा 55/6 माइनस के कैप m v0 l। तो आंसर चेक कर लीजिए कौन सा आपको मिल जाएगा 55/6। ए ऑप्शन आपको यहाँ पे मैच कर जाता है। ठीक है जी।